हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 4 हिंदी सुरभि का लेसन 1 भारत माँ। भारत माँ कविता में यह बताया गया है कि भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारत में अनेकता में एकता है जिस पर गर्व होना चाहिए। तो आइए चलिए हम देखते हैं पार्ट 1 कविता भारत माँ। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनसे देश बढ़े देश की शान। कह रहे हैं कि हम सब मिलकर आओ भारत माता का गान करते हैं, और कर्म का मतलब होता है कार्य। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश की शान बढ़े। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। कह रहे हैं कि हिमालय जो है रक्षक के रूप में भारत माता के पास खड़ा है, और पैर जो है उनके जो भारत माता के पैर हैं वो कौन धो रहा है। पखारने का मतलब होता है धोना, वो समुद्र उनके पैर धोता है। और रंग बिरंगे हमारे भारत में देखते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, जिसको रंग बिरंगे कहा गया है। रामकृष्ण गौतम नानक के दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि राम कृष्ण भगवान, गौतम जी, नानक भगवान है ना, इन्होंने अपने यहाँ पर अपने जो संदेश दिए हैं वो उनके सभी संदेशों में क्या बताया गया है, आपस में प्यार करो, सब मिलजुल कर रहो। इन्हीं के संदेशों से तो हमारा भारत देश न्यारा यानी अलग, ठीक है, न्यारा दिखता है, अलग दिखाई देता है। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। नदियाँ हैं, झरने हैं जो कि एकदम निर्मल हैं। निर्मल का मतलब क्या होता हैगा, साफ स्वच्छ हैं। उज्ज्वल यानी सफ़ेद हैं, और यही झरने नदियाँ हमारे देश के प्राण हैं, जीवन हैं। शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। शस्य श्यामला यानी हरी भरी भूमि वाला हमारा यह भारत देश महान है। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम ही भारत की पहचान। मंदिरों से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद भी सारी धरती एक ही परिवार है, ऐसा संदेश भारत देता है। और इससे उसकी पहचान बनती है। अलग अलग हैं चेहरे लेकिन हमारे प्राण, एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत का गान। मतलब हमारे चेहरे अलग अलग हैं लेकिन सब लोग एक ही जीवन वाले हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, और हमको मिलजुल के भारत का गान गाना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। इसके कठिन शब्द को आप देखें। कर्म का अर्थ होता है काम, पखारना का अर्थ होता है धोना, निर्मल यानी साफ स्वच्छ, शस्य श्यामला यानी हरी भरी, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, न्यारा मतलब अलग, उज्ज्वल यानी सफ़ेद, वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी धरती ही एक परिवार है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास देखेंगे। मौखिक प्रश्न तो आप बता ही देंगे। देश की शान किसे कहते हैं, कैसे बढ़ती है, भारत का रक्षक कौन है, हिमालय। भारत भूमि कैसी है, हरी भरी। भारत के महापुरुषों के नाम बताइए, राम कृष्ण गौतम नानक, ठीक है। इसके बाद में ये सही गलत के प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप स्वयं से करेंगे, और यदि आपसे नहीं बनेगा तो हम आपको अगली क्लास में सॉल्यूशंस भेजेंगे। इसके बाद कविता की पंक्तियां हैं, आप देखें। और एक बात सभी बच्चे ध्यान दें कि पाठ की इस कविता को पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है,
उसके बाद फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद फिर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज का पीडीएफ भी हम आपकी बुक का जो पीडीएफ है उसको हम साथ में भेज देंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर क्वेश्चन कैसे देखें हम। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द, माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माता, जननी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी का सरिता। जग का संसार, जगत। झरने का, ठीक है, इसी प्रकार से शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखना है। यहाँ पर है लगेगा कि हैं लगेगा उसको देखना है। जैसे हिमालय भारत की रक्षा करता है, जहाँ एक के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर है लगेगा, जहाँ ज़्यादा के बारे में बात की जाएगी, चल